हेलो एवरीवन, हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आइडेंटिटीज में कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, जैसे एग्जांपल नंबर 11 तक क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 12 आज करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में। ठीक है, और 12, 13 आई थिंक 12, 13, 14 जो भी 2-3 क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्योंकि जो भी लेक्चर है लॉन्ग नहीं होना चाहिए, मेरा यही टारगेट रहता है। ठीक है, तो 20 से 25 मिनट का ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, तो इसमें जितना भी कवर हो पाए 20-25 मिनट में, ठीक है, वही करना है। तो एग्जांपल नंबर 12 शुरू करते हैं। ठीक है, 12 कहता है tan a प्लस sin a अपॉन tan a माइनस sin a इज इक्वल टू sec a प्लस 1 अपॉन sec a माइनस 1। ठीक है, यही चीज हमें करनी है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन है आज का, एग्जांपल नंबर 12। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। चलिए, तो पहले ले लेते हैं एलएचएस। ठीक है, हम बताएं कि कभी भी आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हमें, तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जो भी छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ पाए उसको तोड़ना है। ठीक है, तो पहले क्या है यहाँ देखें, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, tan a sin a अपॉन tan a माइनस sin a। ठीक है, तो यहां अगर देखें हम तो tan a जो है, ठीक है, टूट सकता है। किसमें टूटेगा? sin a अपॉन cos a में प्लस sin a। ठीक है, यही चीज अगर इधर देखें तो ये भी इसी में टूट जाएगा, यानी कि sin a और क्या हो जाएगा, cos a माइनस sin a। ठीक है, अब यहां अगर हम लोग देखें तो दोनों में, यहां से इन दोनों में साइन कॉमन हो जा रहा है, तो साइन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, देखें 1 अपॉन cos a प्लस 1। ठीक है, नीचे भी वही चीज हो जाएगी ना, क्योंकि सेम है। ठीक है, बस साइन बदला हुआ है या माइनस लगा हुआ, बस वही चीज है। ठीक है, तो cos a माइनस 1। ठीक है, तो साइन से कैंसिल कर लेगा, और 1 अपॉन cos क्या होता है, सेक होता है, तो हो जाएगा sec a प्लस 1 अपॉन sec a माइनस 1। ठीक है, यहां देखें तो प्रूव हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो चलिए, इसी में एग्जांपल नंबर 12 में ही एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है, बस क्या है इस क्वेश्चन में क्या बदला हुआ देखते हैं, नोट करते चलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस ज्यादा कुछ नहीं बदला है, बस इतना ही बदला है। यहां क्या हो गया है, cot a हो गया है, और यहां हो गया है cosec। ठीक है, cosec a। ठीक है, सॉरी cosec नहीं, cos a। ठीक है, और यही चीज फिर यहां cot a माइनस cos a। ठीक है, यहां उसी चीज को निकालना हमें, क्या, cosec और cosec a। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहां थोड़ा सा साइन बदल लेंगे, साइन भी थोड़ा सा है, ठीक है, डिफरेंट है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन। क्या करेंगे, इसमें भी वही चीज करना हमें, क्या करना है, cot a को तोड़ लेंगे cos a अपॉन sin में। ठीक है, cot a cos a अपॉन sin, फिर यहां से cos देखेंगे तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, फिर वही बचेगा, 1 अपॉन sin बच जाएगा। ठीक है, माइनस 1, तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 अपॉन sin क्या होता है, cosec होता है, तो वहां से ये भी निकल जाएगा। ठीक है, भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन, इसमें कुछ डिफरेंट है ही नहीं, जो कुछ बताया जाए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 फर्स्ट। ठीक है, लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां से क्या करना, सिंपल सा है, बस LHS को ले लेंगे पहले यहां से। ठीक है, क्या करेंगे, LHS को निकाल लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर हमें देखेंगे तो इन दोनों को अलग अलग पार्ट में फिर तोड़ सकते हैं ना, अभी तो टूट सकता है। किसमें, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड।
तो हमने बता रखा है कि फ्रैक्शन के एडिशन को कैसे करते हैं। दो मेथड हमारे पास होते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड और दूसरा क्या होता है फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए एलसीएम मेथड। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग एलसीएम मेथड का यूज करें तो भी हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यही मिलेगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर एलसीएम यूज करना हो ऐसे अगर इक्वेशन में तो दिक्कत होगी हमें। ठीक है, इसको नहीं सॉल्व हो पाएगा, तो क्या करना होता है हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें और पॉजिटिव का साइन लगाओ तो पॉजिटिव cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब देखें तो ये पूरा एक फार्मूला होता है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1। ठीक है, तो ये तो पूरा 1 हो गया और नीचे देखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा और इंटू sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां देखें तो 1 अपॉन cos क्या होता है sec होता है, हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन sin क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो देख लें यहीं से LHS हमारा RHS के बराबर हो गया। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था हमें, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 का सेकंड। ठीक है, 13 का सेकंड देखते हैं। 13 का सेकंड कुछ ऐसे है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, सॉरी sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना हमें tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, इंटू क्या प्रूव करना हमें sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करना है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सिंपल है, इसको भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें, देखें अगर कुछ तो क्या हो सकता है, यहाँ पहले इसको देखें तो इसमें से क्या मिलेगा हमें, इसको अगर छोटा करना हो, LHS लिख लेते हैं पहले, इसको और छोटा करना हो तो क्या मिल जाएगा, पहले tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा को किसमें बदल सकते हैं हम लोग, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, बदल जाएगा ऐसे कुछ। ठीक है, हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहां अगर देखें हम तो कुछ और हो सकता है क्या, अगर यहाँ निगेटिव साइन लगा हुआ है तो अपॉन 1 करके इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास सॉरी फ्रैक्शन बन गया ना, तो सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ऊपर अगर देखें हम इस ऊपर वाले पार्ट में तो sin स्क्वायर थीटा कॉमन मिल रहा है हमें, तो कॉमन निकाल लेंगे तो मिलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब यहां अगर देखें हम इस पार्ट को, ठीक है, तो ये दोनों पार्ट मिलके, ठीक है, क्या बना लेंगे, tan स्क्वायर थीटा बना लेंगे। आसान है, tan स्क्वायर थीटा तो बन ही जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है ना, तो यहां से हो जाएगा क्लियर। अब यहां देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो एक फार्मूला हमें पता है कौन सा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से देखें अगर तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं क्या sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही हो गया हेंस प्रूव्ड। देख लें यही चीज निकालनी थी हमें, तो LHS क्या हो गया RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन ऐसे ही आसान सा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में तो बहुत मतलब अगला क्वेश्चन एकदम आसान है, समझ लें ऐसे अगर तो सिंपली। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 13 का थर्ड पार्ट, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू, प्रूफ करना हमें sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। सेम 13 के पहले जैसा ही होगा शायद। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद पता चल ही जाएगा। देखिए LHS पार्ट को ले लें तो मिलेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, यहां देखिए अगर एक चीज देखें अगर हम, तो यहाँ 2 है तो क्या इसको 1 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं ना, तो एक 1 इसके साथ अगर ऐड कर ले हम तो कोई दिक्कत, और एक 1 इसके साथ ऐड कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए अगर तो एक फार्मूला ए बन जा रहा है, एक फार्मूला ए बन जा रहा है, कौन सा
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस ये तो साइन नहीं ना कुछ हो रहा था, इसको यही रहने देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और हमने पहले ही क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया है, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से कर सकते हैं 30 नंबर पहले से, लेकिन चलिए कर देते हैं। ठीक है, इसको अधूरा नहीं छोड़ते हैं। क्या हो जाएगा ये, इसका क्या कर लेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन एडिशन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहां देखें, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखें तो पूरा वैल्यू 1 हो गया और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां देख लें, फिर वही चीज हो गया। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है सेक थीटा और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस प्रूव हो गया। ठीक है, हेंस प्रूफ, ये भी प्रूव हो गया। कौन सा था ये, 13 का थर्ड पार्ट था, 13 का थर्ड पार्ट था। ठीक है, एकदम 1 की ही तरह था, इसमें कुछ और डिफरेंस नहीं थे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन को करते हैं एग्जांपल नंबर 14 को। ठीक है, एग्जांपल नंबर 14 को करते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 14 को करते हैं तो देखें, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू सेम है, बस थोड़ा सा बदल गया इधर, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा ये, और माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसी को प्रूव करना है। एग्जांपल नंबर कौन सा है, कौन सा एग्जांपल नंबर है, 14। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करना हमें, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो सही है ना, क्वेश्चन सही है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ले लेंगे एलएचएस पार्ट को, पहले क्या करेंगे, एलएचएस पार्ट को ले लेंगे। तो यहां अगर देखें एलएचएस पार्ट को तो क्या मिला, कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, हमें एक चीज और अप्लाई करनी होगी, इसमें रेशनलाइजेशन करना होगा। हमें क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन क्लास 9th में रियल नंबर में पढ़े आप लोग रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं बता देते हैं इसी में। ठीक है, चलिए तो पहले ले लेते हैं इसको एलएचएस पार्ट को, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस, इसको अगर कन्वर्ट कर ले तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा। अब अगर देखें रेशनलाइजेशन की बात करें तो इस पार्ट को रेशनलाइज कर सकते हैं हम लोग, इस पार्ट को रेशनलाइज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखें रेशनलाइजेशन के लिए क्या होता है, जो ये साइन होती है, ठीक है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन जब करते हैं तो जो साइन होती है ना ये निगेटिव वाली, इसी को पॉजिटिव कर लेंगे, यानी कि निगेटिव रहेगा अगर तो पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव, यानी कि इस साइन के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसी फ्रैक्शन को, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देखो माइनस था तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर नीचे देखेंगे तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, भाई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों बोले हम, तो डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों हो गया। ठीक है, डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये तो पहले से ही था माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ऊपर इसका अगर मल्टीप्लाई इसमें कर लें तो क्या मिल जाएगा, ऐसे ही सिंपल सा हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर दें सेम वैल्यू रह जाती है। क्या रह जाता है, सेम वैल्यू रह जाती है। ठीक है, तो अब अगर देखें यहां नीचे तो दो ब्रैकेट मिल रहा है, कौन कौन सा, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। ठीक है, तो फार्मूला हमें पता है a प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में अगर रहे ऐसे तो क्या हो जाता है उसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि ए और बी इसको मान रहे हैं, ए और बी इसको मान रहे हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, फार्मूला पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो देख लें इसी फार्मूले पे हमें करना है इसको, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब एक चीज और बचा हुआ था हमारे पास, क्या, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब यहां अगर देखें तो इसका फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, इस फार्मूले की अगर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दिस विल बी 1। ठीक है, यानी कि ये जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 हो गया और ये तो पहले से ही था ऐसे, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये वाला माइनस ये वाला। ठीक है, अब देखिए हम माइनस प्लस होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा और मिलेगा हमें कॉट थीटा, यानी कि LHS मिल गया कॉट थीटा। अब याद रखना हमें कि LHS जो मिला हमें क्या मिला है, कॉट थीटा। अब RHS को भी सॉल्व कर ले, थोड़ा और छोटा कर लेंगे तो मिल जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इस फार्मूले को ऐसे रहने देते हैं क्योंकि अभी इसका यूज फिर होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में RHS में होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो अब ले लेते हैं RHS पार्ट को। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो फिर इसका रेशनलाइज करेंगे, इसको देखेंगे तो फिर एक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या बताएं हम कि अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं रेशनलाइजेशन में। तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ जो होगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखेंगे तो फिर निगेटिव। ठीक है, अब देखें तो फिर वही क्वेश्चन वही इक्वेशन बन गया। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, कॉसेक थीटा माइनस, यहां देखें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, माइनस, ध्यान रखेंगे ये जो माइनस है, ठीक है, ये जो माइनस है जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, -1 है ना ये, -1 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर नीचे क्या मिला हमें, अब फिर वही सेम चीज देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी, फिर इसी सेम फार्मूले से इसी फार्मूले से इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे तो मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो फिर वही चीज सेम वही कर लेना, हमें मिलेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मिल जाएगा। यहां से देखें फिर कैंसिल आउट, यानी कि कॉट थीटा मिल गया RHS। ठीक है, और LHS भी हमें मिला था। ठीक है, LHS भी कॉट थीटा और RHS भी कॉट थीटा, दोनों कॉट थीटा हो गया, दोनों इक्वल हो गया, तो हेंस प्रूफ, मतलब प्रूफ हो गया ना, क्योंकि दोनों साइड हमें क्या करना था, बस इक्वल करना था। ठीक है, चलिए तो और जो भी क्वेश्चंस हैं अब आगे लेक्चर में करते हैं। ठीक है, यानी कि सिक्स्थ पार्ट में, ये तो 5th पार्ट है, 6th पार्ट में करते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।